ये गुड़ी के पास बलवाड़ा है, पिपलो थाना पास में है, वहाँ से आए हैं हम। 25-30 महिलाएं आई हैं। इसके पहले भी हम 100-150 महिलाएं आई थी 1 महीना पहले। तो हम चाहते थे कि हमारे गांव की दारू बंद हो। हमारे गांव में घर घर दारू निकलती है। 25-30 लोगों के नाम आज हम लेके आए हैं, क्योंकि पहले पुलिस वाले हमसे नाम पूछ रहे थे तो हम नाम खुल के बता नहीं पा रहे थे। लेकिन आज उनकी इतनी यानी कि दादागिरी बढ़ गई है कि हम उनसे परेशान हो गए। वो महिलाओं को धमकी देते कि तुमने क्या उखाड़ लिया हमारा। तो हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पुलिस प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई करे। तो दारू किनको बेच रहे हैं और कौन दारू ले रहा है ये बताइए। पूरा गांव दारू पीता है। एक बच्चे से ले 16 साल के बच्चे से चालू हुआ है तो 50-60 साल के बच्चे तक आदमी तक कितनी दारू पी रहे हैं। अपने घर में महिलाएं बेचारी मजदूरी करती हैं, वो ला के घर में राशन रखती है, उसकी भी दारू पी जाते हैं। जो मुख्यमंत्री अपनी बहनों को रक्षाबंधन पे जो 1200 रुपये डाल रहे हैं, 1500 रुपये डाल रहे हैं, वो भी महिलाओं से छीन लेते हैं। घर में जो चीज़ें रहती है वो भी बेच देते हैं। भाई उनकी साड़ी ब्लाउज बेच देते हैं, बर्तन रहते तो बर्तन बेच देते हैं। और दारू वाले खुलेआम बेच रहे हो, धमकी उन देते हैं कि जाओ तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे। और पुलिस प्रशासन को जब हम फोन लगाते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे गांव के अलावा दूसरे काम भी है हमारे पास। हम रोज रोज तुम्हारे गांव में क्या फुर्सत में बैठे रहते हैं मैडम बोले। और आबकारी विभाग को फोन लगाया, आबकारी विभाग भी कोई इस पे डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आबकारी पुलिस प्रशासन तो चलो, उन लोगों से कुछ महिलाएं वहाँ जो दारू बेचती वो बोलती है कि खुद तो पुलिस वाले हमारे घर आके बैठ के दारू पीते तो वो क्या हमारे पे कार्रवाई करेंगे। तो हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन नहीं तो आबकारी विभाग, नहीं तो आबकारी विभाग से नहीं हो रहा है तो फिर हम हमारा महिलाओं का आना कोई वही नहीं। हम फिर इस पर मिशन जो हो रहा है वो होगा। लेकिन हम सब महिलाएं, हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम परेशान हो जाएंगे और हम बलवाड़ा में चक्का जाम कर देंगे। हमने यही सोचा है कि क्योंकि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, नहीं पुलिस प्रशासन दे रही, नहीं आबकारी विभाग हमारा साथ दे रही, हम पूरी महिलाएं बलवाड़ा में चक्का जाम करेंगी। ये हमारे अगर नहीं सख्त कार्रवाई हुई तो। छोटे बच्चे भी दारू पी रहे हैं। छोटे 16 साल के बच्चे लेके 50-60 तक के बच्चे और महिलाएं खुलेआम बेच रही। महिलाएं भी उसमें हमने 15 से 25 लाख दिए हैं, वो भी शामिल है। हाँ, वो घर भी दारू निकालती है, घर भी दारू निकालती है और बाहर भी बेचती है। और बिल्कुल एकदम अभी बीच में तो इतना आतंक मचा के रखा था। और अब तो हम जब एक बार आए तो थोड़ी कम बेचते थे, लेकिन अब हम दारू की लत लगी हुई है। दारू की लत लगी हुई है और वो आपको हटवाना है वहाँ से। हाँ, हटवाना है। तो ये हम चाहेंगे कि हमारे गांव का कुछ होगा कि नहीं होगा। ये हमको यही चाहिए कि हमारे गांव में बस्ती ध्यान नहीं देते। हमारे गांव में बहुत शराब हो गई है। हमारे हाथ जोड़ते विनती करते हैं, है ना। हमारे बेटे नहीं सुनते, घर उनके आदमी नहीं सुनते, हर चीज बेचते हैं और पीते हैं और शराब बहुत उतार रहे हैं। भाई औरत उतार रही है, गाँव से बाहर उतार के नाले के बाहर बेचती है वो। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस थाना ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास बहुत से गांव है कि तुम्हारा बलवाड़ा नहीं है, हम यहाँ कहते हैं कि तुम्हारी सेवा करेंगे। क्या हो रहा है गाँव में, क्या हो रहा है? बहुत शराब उतर रही है सर। कौन उतार रहा है कि बाहर से? नहीं, बाहर से नहीं, बन रही है गाँव में। गाँव में बन रही है और बाहर बेचते हैं, गांव में भी बेचते हैं। और हमें बोलते हैं कि तुमसे जो बनेगा वो जाके कोर्ट में तुमने कर लेना, हमारे क्या उखाड़ दो। क्या नाम है हमारा? नहीं, उसका क्या नाम है? वो शराब बेचने वाले का नाम तो बताओ ना, वो नाम बताओ ना, सब पूछ रहे नाम। तुम बताओ ना, डर क्यों रहे हो तुम? समस्या क्या आ रही फिर तुम्हारे को दिख रही? आ रही उनका हम नाम बताते हैं ना तो लट लेके आते हैं और गालियाँ गुटरा देते हैं कि हमारा नाम नहीं तुम कोर्ट में बता सकती हो। तो हम कैसे बताएं? हमारे आंगन में वो पोटले पी के फेंकते हैं। तो यहाँ आए हो, यहाँ झगड़ा नहीं करेंगे फिर? तो वो झगड़ा करेंगे ना, यही उनके नाम है सर। जन निकालते हैं और इतने सारे नहीं करते हैं, गालियाँ देते हैं। चलो लगा बच्चे भी मारपीट करते तुम्हारे से? मेरा लड़का भी करता है, मेरा लड़का भी करता है और शराब पीता है। वो भी चीजें आते हैं, बेचते हैं और पीते हैं और हमें बोलते हैं कि हम तो पियेंगे। फिर हम क्या करेंगे? हम विधवा औरत है साहब, विधवा। हम क्या करेंगे? विधवा औरत है, कैसा करेंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे? कौन सा गाँव से आया? हम बलवाड़ा से आएगा।